कहानी की शुरुआत में हम ब्रह्मांड के एक ऐसे हिस्से को देखते हैं जो इंसानी पहुंच से कोसों दूर है। यहाँ एक ऐसा जीव रहता है जिसकी रफ्तार के सामने वक्त भी थम जाए। मिलिए सोनिक से, एक चमकीला नीला और बेहद शरारती सुपर स्पीड एलियन जो अपनी पलक झपकते ही पूरी दुनिया के चक्कर काट सकता है। सोनिक की यह जादुई ताकत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है जब एक अनजान कबीला उसकी इस शक्ति को छीनने के लिए उस पर जानलेवा हमला कर देता है। तीरों और खतरों के बीच सोनिक की रक्षक एक विशालकाय जादुई उल्लू उसे बचाने के लिए आगे आती है। वह सोनिक को सोने के रहस्यमयी जादुई रिंग सौंपती है जो स्पेस और टाइम को चीरकर कहीं भी जाने का रास्ता खोल सकते हैं। अपनी जान दांव पर लगाकर वह सोनिक को एक पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर भेज देती है और सोनिक हमेशा के लिए अपनी दुनिया को पीछे छोड़ आता है। पृथ्वी के एक शांत और छोटे शहर ग्रीन हिल्स में आए सोनिक को पूरे 10 साल हो चुके हैं। वह इंसानों की नजरों से छिपकर अकेलेपन के साए में जी रहा है। इसी शहर में एक सीधा साधा पुलिस ऑफिसर जेम्स अपनी रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी से परेशान है और बड़े शहर सैन फ्रांसिस्को जाने के सपने देख रहा है। सोनिक छिपकर जेम्स और उसकी खुशहाल जिंदगी को देखता है और अंदर ही अंदर अकेलेपन की गहरी खाई में डूबने लगता है। एक रात इसी अकेलेपन और मायूसी के गुस्से में सोनिक एक खाली बेसबॉल मैदान में अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगता है। उसकी रफ्तार इतनी बेकाबू हो जाती है कि उसके शरीर से नीली बिजली का एक भयानक ब्लास्ट होता है जो पूरे देश के पावर ग्रिड को पल भर में ठप कर देता है। इस महाविनाशकारी एनर्जी ब्लास्ट से अमेरिकी सरकार के होश उड़ जाते हैं। पेंटागन के बड़े बड़े जनरल्स आनन फानन में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं। इस रहस्यमयी आफत की जांच के लिए वे एक ऐसे साइकोटिक और बेहद जीनियस वैज्ञानिक को काम सौंपते हैं जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। डॉक्टर रोबोटनिक अपनी एडवांस रोबोटिक आर्मी और खतरनाक ड्रोन के साथ ग्रीन हिल्स में कदम रखता है। इधर सोनिक को एहसास हो जाता है कि वह पकड़ा जाने वाला है, इसलिए वह अपने जादुई रिंग्स उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वह जेम्स के घर के शेड में जा छिपता है। जेम्स आहट सुनकर बंदूक तान देता है और जैसे ही वह एक अजीब नीले जीव को देखता है, घबराहट में टेक्टिवाइजर गन से सोनिक पर फायर कर देता है। बेहोश होने से ठीक पहले सोनिक के हाथ से एक जादुई रिंग छूट जाती है जो सीधे सैन फ्रांसिस्को की एक ऊंची इमारत का पोर्टल खोल देती है और सोनिक के सारे कीमती जादुई रिंग्स उस पोर्टल के पार गिर जाते हैं। जब सोनिक को होश आता है तो वह खुद को जेम्स के घर के किचन में पाता है। बेहोशी की दवा के असर की वजह से उसकी सुपर स्पीड गायब हो चुकी है और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। सोनिक जेम्स को रोते गिड़गिड़ाते हुए समझाता है कि अमेरिकी सरकार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है और अगर उसने सैन फ्रांसिस्को से अपनी जादुई रिंग्स वापस नहीं पाए तो वह हमेशा के लिए इस ग्रह पर फंस जाएगा। जेम्स अभी इस बात पर यकीन करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी बाहर एक बेहद भारी भरकम और डरावने हाईटेक ट्रक के रुकने की आवाज आती है। डॉक्टर रोबोटनिक अपने खूंखार मर्डर बॉट्स के साथ जेम्स के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। वह जेम्स के चेहरे के हाव भाव देखकर ही समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है और तुरंत अपने ड्रोन्स को घर की तलाशी लेने के लिए हुक्म देता है। सोनिक को बचाने के लिए जेम्स रोबोटनिक के सामने झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोटनिक का एडवांस स्कैनर घर के भीतर छिपे एलियन की अजीब एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे ही रोबोटनिक सोनिक पर हमला करने के लिए अपने रोबोट को आगे बढ़ाता है, सोनिक अपनी जान बचाने के लिए सामने आ जाता है। इन मौके पर जेम्स अपनी सूझबूझ दिखाता है और एक जोरदार घूंसा मारकर रोबोटनिक को वहीं ढेर कर देता है। अब जेम्स भी सरकार की नजरों में एक वांटेड मुजरिम बन चुका है। दोनों बिना वक्त गवाए जेम्स की कार में सवार होकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ भाग निकलते हैं। सफर के दौरान दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि रोबोटनिक का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। सोनिक और जेम्स अपनी पहचान छिपाने के लिए रास्ते के एक छोटे से बार में रुकते हैं। सोनिक इंसानों की दुनिया को करीब से देखने के लिए बेहद एक्साइटेड है और एक काउबॉय हैट पहनकर बार के भीतर घुस जाता है, लेकिन वहां कुछ खूंखार गुंडे सोनिक की अजीब शक्ल देखकर उन पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि वे गुंडे जेम्स पर चाकू से वार कर पाते, सोनिक वक्त की रफ्तार को धीमा कर देता है। वह इतनी तेजी से हरकत करता है कि किसी के पलक झपकने से पहले ही पूरे बार के गुंडों को हवा में उड़ाकर ढेर कर देता है। इस मुसीबत से बचकर वे जैसे ही हाईवे पर आगे बढ़ते हैं, अचानक पीछे से रोबोटनिक का एक विशालकाय मूविंग रोबोटिक लैब उनकी कार को कुचलने के लिए आ धमकता है। रोबोटनिक एक के बाद एक खतरनाक ड्रोन्स और मिसाइलें छोड़ता है जिन्हें सोनिक अपनी फुर्ती से तबाह कर देता है,
लेकिन तभी रोबोटनिक एक ऐसा घातक दाव खेलता है जो सोनिक ने कभी सोचा भी नहीं था। एक उड़ती हुई स्टिक लेजर बम सीधे जेम्स की गाड़ी से चिपक जाती है। गाड़ी से चिपका वो स्टिकी बम टिक टिक कर मौत का समय करीब ला रहा था। जेम्स चिल्लाकर सोनिक को दूर भागने के लिए कहता है। सोनिक अपनी जादुई रफ्तार से उस बम को गाड़ी से उखाड़ तो फेंकता है, लेकिन वो समय रहते खुद को धमाके के दायरे से बाहर नहीं निकाल पाता। एक जोरदार धमाका होता है और सोनिक सीधे जमीन पर आ गिरता है। पूरी तरह बेदम और अचेत घबराया हुआ जेम्स उसे उठाकर सैन फ्रांसिस्को में अपनी मंगेतर टीका के घर पहुंचता है, जो कि पेशे से जानवरों की डॉक्टर है। वहां टीका और उसकी गुस्सैल बहन नताशा जेम्स को FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में देखकर दंग रह जाती हैं। हालात बेहद नाजुक थे। टीका तुरंत सोनिक का इलाज शुरू करती है और तभी छोटी भतीजी सोनिक को अपनी पसंदीदा लाल जूते पहना देती है। इन जूतों और टीका की दवा के असर से सोनिक की आंखों में एक बार फिर चमक लौट आती है। अब उनका अगला मिशन था सैन फ्रांसिस्को की सबसे ऊंची इमारत ट्रांस अमेरिका पिरामिड की छत पर पहुंचना, जहां सोनिक की जादुई रिंग्स गिरे थे। इसी तरह पुलिस और सुरक्षा घेरे को चकमा देकर ये लोग इमारत की छत पर पहुंच जाते हैं। सोनिक को उसके रिंग वापस मिल जाते हैं और वे जेम्स को भारी मन से अलविदा कहने ही वाला होता है कि तभी आसमान काले बादलों की तरह घिर जाता है। डॉक्टर रोबोटनिक अपने एडवांस फ्लाइंग कॉकपिट और हजारों किलर ड्रोन्स के साथ उनके सिर पर आ धमकता है। इस बार रोबोटनिक के पास एक ऐसा हथियार था जिसने पूरी बाजी पलट दी। उसने सोनिक के गिरे हुए नीले बाल की असीमित ऊर्जा को अपने जहाज में लोड कर लिया था, जिससे उसका विमान भी सोनिक की तरह सुपर फास्ट हो चुका था। सोनिक को बचाने के लिए जेम्स और टीका बीच में आते हैं, लेकिन सोनिक अपनी जादुई रिंग का पोर्टल खोलकर उन दोनों को वापस ग्रीन हिल्स सुरक्षित भेज देता है। अब इस गगनचुंबी इमारत की छत पर सोनिक बिल्कुल अकेला था। जैसे ही रोबोटनिक अपने सुपर विमान के लेजर्स फायर करता है, सोनिक बिजली की गति से कंक्रीट के जंगलों के बीच दौड़ने लगता है। रोबोटनिक के पास अब सोनिक के अपने क्विल की ताकत थी, इसलिए वह सोनिक के पीछे पीछे उसकी हर करवट पर हमला कर रहा था। अपनी जान बचाने और रोबोटनिक को चकमा देने के लिए सोनिक दौड़ते दौड़ते लगातार जादुई रिंग के पोर्टल को खोलने लगता है। पल भर में वे पेरिस के एफिल टावर के नीचे होते हैं। अगले ही पल मिस्र के विशाल पिरामिडों के चक्कर काट रहे होते हैं और फिर चीन की महान दीवारों से होते हुए वापस ग्रीन हिल्स के उसी सड़क पर आ गिरते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। सोनिक इस धक्का देने वाले सफर में बुरी तरह जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़ता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। रोबोटनिक अब सोनिक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने हथियारों को लॉक कर देता है। ठीक इसी वक्त पूरे शहर के लोग और जेम्स दौड़कर सोनिक के सामने एक ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। जेम्स रोबोटनिक के आंखों में आंखें डालकर कहता है कि सोनिक कोई एलियन खतरा नहीं बल्कि उसका सबसे पक्का दोस्त है। अपने दोस्त की ये बातें सुनकर और इंसानों को अपने प्रति यह प्यार देखकर सोनिक के भीतर एक चमत्कारिक ऊर्जा का संचार होता है। उसकी बंद आंखें अचानक नीली बिजली में चमक उठती है। वह अपने अवतार स्टेट यानी अपनी असीमित शक्तियों के चरम पर पहुंच जाता है और उसके शरीर से निकलने वाली नीली लपटें पूरे आसमान को घेर लेती है। सोनिक हवा में उछलकर रोबोटनिक के विमान पर एक के बाद एक सैकड़ों घातक प्रहार करता है, जिससे रोबोटनिक के हाईटेक कवच के परखच्चे उड़ जाते हैं। रोबोटनिक घबरा कर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेम्स फुर्ती से एक जादुई रिंग को हवा में उछाल देता है, जो सीधे मशरूमों से भरे एक अनजान और बंजर ग्रह का पोर्टल खोल देती है। सोनिक एक आखिरी जोरदार टक्कर मारकर डॉक्टर रोबोटनिक को उस पोर्टल के पार फेंक देता है और पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। शहर में एक बार फिर शांति छा जाती है। जेम्स अब सैन फ्रांसिस्को जाने का इरादा छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि असली खुशी अपनों के बीच रहने में है। सोनिक को जेम्स के घर में एक नया कमरा और एक नया परिवार मिल जाता है और वह हमेशा के लिए अकेलापन भूलकर पृथ्वी का रक्षक बन जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बंजर मशरूम ग्रह पर फंसा रोबोटनिक अब पूरी तरह पागल हो चुका है और अपना सिर मुड़वाकर सोनिक से बदला लेने की कसम खा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन हिल्स के जंगलों में एक और जादुई पोर्टल खुलता है और उसमें से बाहर आता है 2 पूंछों वाला एक रहस्यमयी जीव टेल्स, जो सोनिक की तलाश में पृथ्वी पर कदम रख चुका है।